Hi friends, myself Brajbhushan Shukla and welcome to you all in my channel. आज मेरा पहला लेक्चर है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में कि ये मेरा चैनल टोटली हिंदी में लैंग्वेज को सिखाने का प्रयास मेरा रहेगा कि हम आप तक हिंदी में लैंग्वेज को ले आ पाएँ या हम हिंदी में लैंग्वेज को सिखा पाएँ। और भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन लाइक जैसे टैली और एक्सेल और जो भी कुछ हो सकता है वो सब इम्पोर्टेंट चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएंगी। और हमारी उम्मीद है कि हम डे बाई डे हर एक वीडियो अपलोड करेंगे और जिससे आपको फ़ायदा होगा। और इससे फ़ायदा ये है कि ये टोटली इन हिंदी है और समझने में इजी है और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में, जिसका नाम है आइए कंप्यूटर लैंग्वेज सीखें। चलिए, तो आपने चैनल का नाम फिर से रिवाइज़ किया है और हमें उम्मीद है कि अगर ये मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाएँ। चलिए, तो टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही हमारा टॉपिक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम लैंग्वेज वर्ड जानते हैं, तो लैंग्वेजेस का यूज़ क्यों होता है। नॉर्मली हम लैंग्वेज का यूज़ अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, अपनी जो भी बातें हैं दूसरे तक शेयर करना चाहते हैं। तो लैंग्वेज ही एक मीडियम है जिसकी हेल्प से हम अपनी बात को दूसरे तक कह पाते हैं या पहुंचा पाते हैं, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे उर्दू हो या एनी रीजनल लैंग्वेज हो। तो लैंग्वेज ही वो मीडियम है जो हम सोशल अपने जीवन में यूज़ करते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में भी लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। भाई कंप्यूटर तो एक हार्डवेयर है और हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर जिसकी ज़रूरत हमको होती है और हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो बना कैसे? विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही हेल्प से हम अपनी बात को कंप्यूटर को समझा पाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे, सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज टू राइट इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर टू डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द यूज़र और प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जिसका यूज़ इंस्ट्रक्शन को देने के लिए किया जाता है। किसको? कंप्यूटर को। किस लिए? कि वो हमारे अकॉर्डिंग कोई वर्क कर पाए। लाइक जैसे एटीएम मशीन है, वो भी एक मशीन है ना। तो हम भी उससे काम करना चाहते हैं, तो मशीन के अंदर एक प्रोग्राम है। हम जाते हैं, कार्ड स्वैप करते हैं, वो हमसे पूछता है पिन नंबर देते हैं। उसके बाद हम पूछता है कि क्या करना चाहते हैं, बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर देता है। तो वो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया ना। तो इंस्ट्रक्शंस कौन दिया? वो प्रोग्राम जो उसके अंदर पड़ा है। प्रोग्राम किससे बना? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए किया जाता है। और इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ही यूज़ किया जाता है। तो हमारे नीचे ये थोड़ा सा डायग्राम है, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, इसके बारे में समझ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन का मीन्स कमांड। जो भी हमने कमांड दिया वो इंस्ट्रक्शन है। और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का जो कलेक्शन होता है वो प्रोग्राम बन जाता है। और बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन सॉफ्टवेयर बन जाता है जिसका हम यूज़ करते हैं। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस होते हैं और उसके बाद हमारा पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है। तो आप ये बात क्लियर हो गई होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये कितने तरह की होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए, तो बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की। लो लेवल लैंग्वेज में देखिए लिखा है दीज लैंग्वेजेस आर क्लोजर टू द हार्डवेयर। इट इज़ टू टाइप। यहाँ लिखा दीज लैंग्वेजेस आर क्लोजर टू द हार्डवेयर। ये हार्डवेयर से क्लोज हैं, मीन्स हार्डवेयर से डायरेक्ट इनका कम्युनिकेशन होता है इन लैंग्वेजेस का। किसका? लो लेवल लैंग्वेज का। मीन्स हम कोई भी इन्फॉर्मेशन जब लो लेवल में देते हैं तो हार्डवेयर उसे तुरंत समझ जाता है। लेकिन इसमें भी ब्रांचेज हैं। जैसे पहला मशीन लैंग्वेज, जिसका नाम ही मशीन लैंग्वेज है। आप समझ पा रहे हो, मशीन की लैंग्वेज, यानी जिस लैंग्वेज को मशीन समझती हो डायरेक्ट, तो वो नाम ही है मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, बाइनरी डिजिट भी कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन में आई थी जो कि 1940 से 1950 तक माना जाता है। और इसमें कोड जो है 0 और 1 की फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। 0 का मीन्स फॉल्स होता है, 1 का मीन्स ट्रू होता है। तो सारी इन्फॉर्मेशंस को 0-1 की फॉर्म में लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, इसलिए इस लैंग्वेज पे काम करना थोड़ा टफ है। तो इस पर काम नहीं हो पाता था उस जनरेशन में। लोग अच्छे अच्छे प्रोग्रामर इस पे काम कर पाते थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस दौरान सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में, जो कि 1956 से 1963 के बीच में मानी जाती है, उस जनरेशन में एक लैंग्वेज
जिसका नाम है असेंबली, उसका डेवलपमेंट किया गया। इसका बस यूज़ ये था कि हम मशीन लैंग्वेज को रिप्लेस कर रहे थे, मींस मशीन लैंग्वेज के जगह पे कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे कंप्यूटर को चलाने के लिए, जबकि समझता वो मशीन लैंग्वेज ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले छोटा सा कोड लिख दें, उसको कन्वर्ट कर दें। तो असेंबली लैंग्वेज में कुछ कमांड्स होते हैं, जैसे सब कमांड, सब्ट्रैक्शन के लिए मल्टी कमांड, मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन के लिए कमांड, छोटे छोटे कमांड्स थे इंग्लिश में, जिसका यूज़ बाइनरी लैंग्वेज के साथ किया जाता है। और इसमें काम करना थोड़ा सा ईजी होगा क्योंकि ये इंग्लिश के कमांड होते थे और इनमें बाइनरी लैंग्वेज के साथ यूज़ किया जाता था। तो थोड़ा सा हेल्प मिली उस यूज़र या प्रोग्रामर को कि वो मशीन लैंग्वेज में डायरेक्ट कोड नहीं कर पाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझता है, वो मशीन लैंग्वेज समझता है। तो असेंबली लैंग्वेज को कैसे समझाया गया उसको? तो सिंपल सी बात है, कन्वर्ट किया गया होगा। तो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोग्राम यूज़ होता है जिसका नाम है असेंबलर। तो असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और तब वो हमारे वर्क को करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं कि असेंबलर क्या है। तो नॉर्मली द प्रोग्राम विच ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज दैट इज़ कॉल्ड असेंबलर। यानी असेंबलर एक प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये लो लेवल लैंग्वेज क्या है। चलिए तो अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज में देखिए साफ साफ लिखा है, दिस लैंग्वेज इनेबल्स प्रोग्राम डेवलपमेंट इन मच मोर यूज़र फ्रेंडली प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट। इट इज़ जनरली इंडिपेंडेंट ऑफ कंप्यूटर्स हार्डवेयर। एग्जाम्पल C++, जावा, PHP, SQL, पाइथन, फोर्ट्रेन, बहुत सारी हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है यूज़र फ्रेंडली है, मीन्स यूज़र उसे आसानी से लिख सकता है, समझ सकता है, प्रोग्रामिंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मल सेट्स ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, फॉर्मल रूल हैं उसके, और वो सब कुछ इंग्लिश में है। ईजिली प्रोग्रामिंग सीखी जा सकती है, प्रोग्रामिंग की जा सकती है, बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन एक दूसरी लाइन भी है, इट इज़ जनरली इंडिपेंडेंट ऑफ कंप्यूटर्स हार्डवेयर। ये हार्डवेयर पर डिपेंड नहीं है। इसका मतलब क्या है? यूज़र फ्रेंडली है लेकिन हार्डवेयर से डायरेक्ट क्लोजर नहीं है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज क्लोजर थी। तो प्रॉब्लम यहाँ भी है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता नहीं है, वो समझता बाइनरी लैंग्वेज ही है, लेकिन हम उसे समझाना चाहते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज को तो कन्वर्ट कर दिया असेंबलर ने, तो क्या वो असेंबलर ही कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज को? नहीं, असेंबलर इसे कन्वर्ट नहीं करेगा। तो हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्राम होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ही दो प्रोग्राम ऐसे हैं जो हाई लेवल को लो लेवल में चेंज करते हैं, यानी मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं, और जिससे हमारा काम हो जाता है। ये छोटा सा डायग्राम है, देखिए। सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज, हम हाई लेवल लैंग्वेज में आज की डेट में कोड करते हैं और वो डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो हार्डवेयर को मिलता है। अगर हम बात करें तो मशीन लेवल लैंग्वेज ज़्यादा क्लोज है, तुरंत कंप्यूटर समझता है उसको। देखिए डायग्राम में समझ में आ रहा होगा। असेंबली लैंग्वेज को पहले मशीन में कन्वर्ट करना पड़ता था, देन हार्डवेयर। ऐसे ही हाई लेवल को भी मशीन लेवल में, देन हार्डवेयर। तो ये डायग्राम से आप समझ पाए होंगे कि कौन क्लोजर है और कौन इंडिपेंडेंट है। तो इससे आपको कंफर्म हो गया होगा। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर था, जिससे आप समझ पाए होंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, वो कितने तरह की होती है और इसमें क्या करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम अब सीखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज में सी लैंग्वेज। अभी तो हमने सिर्फ इतना सीखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो आप समझ गए होंगे। कंक्लूजन में फिर से बता दे रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू डेवलप द प्रोग्राम, मीन्स बाय द यूज ऑफ इट वी वांट टू डू द प्रोग्रामिंग, मीन्स वी वांट टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, और उसमें भी किस लैंग्वेज का यूज़ करेंगे? हाई लेवल लैंग्वेज का। तो सी लैंग्वेज का यूज़ हम पढ़ेंगे, मीन्स हम सी लैंग्वेज को पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज क्या होती है अगले लेक्चर में। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, जिसका नाम है आइए कंप्यूटर लैंग्वेज सीखें। और मेरा विश्वास है कि हम डे बाई डे आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे, और सब कुछ इन्फॉर्मेशन हिंदी में होगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगेन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।